से कहते हैं कि पहले त्रेता में हम बड़े बने, अब कि क्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। तो शेष भगवान कह रहे हैं कि अब की बार तो हम बड़े ही बनेंगे, क्योंकि पहले लक्ष्मण बने थे। तो ये लिखा है रामचरितमानस में कि लक्ष्मण ने कछ मर्म न जाना, जो कछ चरित रचऊ भगवान। अब उन्हें जिना मालूम जो बड़े बने चाहे छोटे बने, इन्हें अपने मन की तो कहू बताइए ना। हाँ तो खुल लो तो अगर लगी रो न हो तो पल्ला ते गेट में ते दूसरा गेट बड़े भाई गेट में। हेलो तो ध्यान रखना, 7 में गर्भ में शेष महाराज आए हैं और जिस समय वो गर्भ 7 महीने का हुआ है, 7 महीने का हुआ, भगवान विचार करते हैं कि अगर भैया का अवतार हुआ और इन्हें पापी ने मार दिया तो अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो आज भगवान योग माया को आदेश करते हैं। जिस समय 7 महीने का गर्भ था देवकी के, तब किस तरह से, अरे सुनो शारदा माता भवानी और चल मथुरा को जइएरी। देवकी के उस संतान को जो कि तो निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर देना। कितनी बड़ी सर्जरी थी, आज तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाया। हुआ क्या, चलिए सारा सुरपुरा ते और चली मथुरा में आई है, पर माता जेल में सोई रही, आज गर्भ खींच के लाई है। गर्भ जो देवकी के था वो ज्यों का त्यों रोहिणी के उदर में चला गया। कंस बेचैन रहता था, कंस बेचैन रहता था। कौन? जिसकी काया में 22,000 हाथियों का बल था, वो बेचैन रहता है। क्यों? कि जब गलत कर्म पे पैर पड़ता है तो बल और बुद्धि दोनों हट जाते हैं। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, अरण्य कांड में, अरण्य कांड में लिखा है। सतराम बोरे, आज कहां रहे हो तुम? घरे क्या कर रहे? सोए रहे? तो जी फिर आज पजामा कांच किन्ने छील लो थे? क्या मोह कहूं अंत लगे रहे हो तुम? ना फटे ना गो कहूं सवार हो। अच्छा चलो 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 बैठ। ध्यान रखना, आज 7वें गर्भ को जब पता चला था कंस को, एक दासी ने बताया कि महाराज सांझ को जब हम गए तो तुम्हारी बहन के उदर में संतान हती, और जब अब गए तो अब ना आए। कंस जिम मालूम परी मत आकाश से बिजली चटक गई का, एकदम उठो चौखट में लगो, गिर गो, फिर उठो फिर गिर गो। सोता बंधो जिस समय पहुंचा देवकी के पास, तब कही देवकी तेरे उदर में 7वीं संतान थी, वो कहां है?
देवकी नहीं भैया मालूम में हुए ना है, पर मैंने तो जा बात को सबूर कर लो है कि 6 मादे हाथ तो 7 और मरी को डरते हैं। एक कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि 6 मादे हाथ 7 और मरी को डरते, एक और रही गो बस जा मार की चैन की सांस लूंगा मैं। सोता बंधो किन्हें मारना चाहता है, जाके एक भौं को पलक हिल जावे तो पृथ्वी तो पलटा खा जाते हैं ता मारवे के चक्कर में। सोता बंधो कंस लौट। अब भगवान विचार करते हैं क्षीर सागर में कि अब की बार नंबर है हमारा नंबर है। परीक्षित महाराज जी ध्यान करें, बल और बुद्धि क्यों हट जाती है ये बताया गोस्वामी जी ने जिस समय लंकेश रावण पंचवटी पर पहुंचा था। तो लिखा है गोस्वामी जी ने रामायण में कि सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट गति के भेसा। सुर डराई निशन नींद दिन अन्न न खाई। ध्यान रखना, परीक्षित जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। साधु के भेष में है, जाके डर सुर असुर डराई। जा रावण के भयते देवता और दानव कितने भयभीत रहते थे कि रात में नींद नहीं आती थी, दिन में भूख नहीं लगती थी। तो ऐसे रावण के लिए और जिस समय गलत कर्म को आया तो क्या लिखा है कि सो 10 शीसा स्वान की नाई, इत उत चिताई चले उभड़ी आई। राम सिया राम बोलो, ध्यान रखना कैसे जा रहा है, कुत्ता की तरह। तुम कुत्ता एक रोटी अपने हाथ से डाली हो, खुद अपने हाथ से मई खावे हो बैठ के, तैसा में नहीं। और एक इतना बार कटुद्दान खुलो मिल जाए और भल्ले सबरी रोटी मुंह में, सही बताइयो बेटा फिर वो माँ खातो है? विचार करो, कल की बात है बिल्कुल ताजी। हमारे जो लोकेंद्र शिष्य एक थारी पस लाए पैता है हमारे घर है, और एक ले आए हमारे ताए। हमारी तो धर गए जे भीतर, अपई धल्लई ने बाहर सोपा पे धर के पानी ले गए। आयो कुतियाई चाहे कुत्ता हो, लेकिन बाने एक ही बेर में न कि सबई रोटी मुंह में भर को ट्राट गई ले लेते। हाँ सत्याई जानकारी का गजब, लेकिन विचार करो बेटा, वो कुत्ता ये जानता है कि ये रोटी जो एक हाथ से दी है ये इज्जत की दी है, इज्जत से दिया, इसने अपने मन से दिया है। बस कुत्तो तो सामने खातो है, बेईमानी की रोटी है तो कुत्तो ना खातो सामने, क्योंकि वो बेईमानी से लई है, खींच के लेगा वो सब। फिर तो वो ढूंढे ना मिली, कहां ले गई, हमेशा ध्यान रखो। लेकिन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वो रावण कुत्ते की तरह से गया था। क्यों के इमिकु पंथ पागा देता खगेसा, रहे न तेजा तना बुद्धि बल ले। आज
वो पापी दुष्ट भयभीत था। 8वें गर्भ की तैयारी हो रही है, भगवान विचार कर रहे हैं अब की बार नंबर मेरा है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का न जन्म होता है न मरण होता है, जन्म नहीं होता। उन्हें देख लो रामचरितमानस में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म लिखा है, लेकिन भगवान राम के लिए प्रकट लिखा है, प्रकट हुए हैं। वही प्रकट शब्द श्री राम के लिए है और वही प्रकट शब्द भगवान कृष्ण के लिए है भागवत में, क्योंकि भगवान का जन्म होता ही नहीं और प्रकृति का यह नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। न भगवान का जन्म है न मरण है। अच्छा, जन्म मरण है ही नहीं तो फिर 8वें गर्भ में कौन आया? ये हरिवंश पुराण में लिखा है 8वें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल हवा का गोला बना था, केवल माया का, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि मेरी बहन के 8वीं संतान है, 8वीं संतान है। श्रोता बंधु, रामचरितमानस की आज बेटी फिर कह के जा रहे हैं हम, कल कथा समाप्त होगी तो देखें अगली बार अगर काउतरत नंबर आ तो फिर हम आओ तो हम पूछेंगे जरूर, बेटा किन किन ने मंगाई किताब। 12 महीना जाएंगे बीच में, एक रामायण की पुस्तक जरूर मंगाना घर में। ज्यादा कछू न पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ियो, एक लाल कपड़ा में बांध के पूजा की अलमारी में रख दियो, गंगा मैया के नाम का दीपक जला देना, वहीं बराबर में कोई खटका कोई चुड़ैलिया घर में खेल जाए तो मेरे नाक कान काट देना। क्या काम को करके देखना। और तुम तो खुद ही चुड़ैला आओ तो क्या ऊपर आवे हो को बैठो। ध्यान रखना, आपने देखा हो। अच्छा बेटी बताओ, रामायण किन किन के जाए? हाथ उठाओ, किन किन के जाए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, झूठ कोई ना बोले हो। देखो 10 12 हाथ तो उठे ही हैं कम से कम, हैं बेटियां? जिनके हाथ उठ गए हैं उनके यहाँ तुम बार रामायण की पुस्तकें लेके देखियो, कोई भी पुराण पुस्तक ऐसी नहीं है जो तुम्हारे सवेरे के दिन को सही बता दे। बैठ लो 17 मोहरे, कोई ये बता दे कि तुम्हारा आज का दिन कैसा है, वो रामायण बताती है, रामायण बताती है। और जिनके यहाँ बेटा रामायण है वो ध्यान करो, राम सलाखा बनी हुई है, किसी में पहले किसी में बाद में। स्नान करके भगवान राम का ध्यान करके बा में किसी एक खाने में उंगली रख देना, जितने खाने बने हुए हैं उसमें किसी में उंगली रख देना, बा अक्षर को कागज पे लिख लेना। समझा रहे ना? समझ में आवे तुम कमरा पे पूछ लियो, मौसम के कमरा पे हमें फिर समझा देंगे तुम्हें कागज पे। एक खाने में उंगली रखना, उस अक्षर को लिख लेना, बाकी ठीक आगे 9वां अक्षर फिर लिखना, फिर आगे 9वां लिखना, हर बार 9वां अक्षर लिखना, एक चौपाई बन जाएगी। देख लेना बस चौपाई को अर्थ मैं ही लिख रहा हूं पेज पे कि तुम्हारी आज की किस्मत क्या कह रही है। और अगर बेटा काऊ के लिखवेते उंगली रखवेते, जिस चौपाई बन जावे जो हम बता रहे हैं, उससे ज्यादा किस्मत का धनी कोई नहीं है दुनिया। आजमा के देखना बना करके। वो चौपाई कौन सी है? के प्रवेश नगरा हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम बोला राम दे दे, राम सिया राम बोला। और एक एक चौपाई महामंत्र का काम करती है, महामंत्र का काम करती है। मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। रामायण की चौपाई तो सभी प्रिय है, पर सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी है? सबसे ज्यादा उत्तम चौपाई कौन सी है? जितनी भी लिखी है गोस्वामी जी ने,
हेलो, सुनो बेटा ध्यान से। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम बोला राम जय जय। ए राम सिया राम बोला। और अगले चरण में लिखा है भगवान रहता कहाँ है? जाकी कपट दंभ नहीं माया, ताकि हृदय बसे रघुराया। राम सिया राम बोला राम जय जय। ए राम सिया राम बोला। ध्यान रखना श्रोता बंधु, 8 में गर्भ की तैयारी है, कुछ नहीं था, केवल हवा का खेल था, माया का। और जिस समय वो समय पूरा हुआ है, वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? कैसे? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो, बुध दिन छाया। विचार करना, 3 चीज हैं इसमें। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन। ये तीनों चीज हमारी कथा में एक बार मिली थी, मई नाथ गांव है मडराक के पास, वहां मिल गई थी। भादों का ही महीना था उस दिन, अष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी, और भागवत में भी कृष्ण जन्म था, और उस दिन बुधवार का ही दिन था। ये तीनों चीज नहीं मिल सकती, आप कई बार कोशिश करके देख लेना। भादों के महीना में तुम कथा करवा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ की बात है। बोलो है हाथ की? जन्माष्टमी पर तादना शास्त्री कई की कृष्ण जन्मों के पास सकते हो, जय त्याग हाथ की बात है। पर ये बात जरूरी ना है कि बादना दिन बुद्ध ही हो, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। क्या? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो, बुध दिन छाया। जब सूर्य करो पे रखा, सूर्य सोई दर्द मात के आया। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन था। भास्कर भगवान का जब प्रकाश हुआ है तो देवकी के उदर में दर्द हुआ है, दर्द हुआ है। परीक्षित जी, कंस को जब पता चला कि अब 8वीं संतान होगी, उस समय पहरेदारी बढ़ा दी। एक रहतो ता 10, 10 ता 100, 100 ता 1000। सावधान, जाई नंबर में आवे हो, अगर कोई पहरे पर सोगा तो फांसी लगा दूंगा। ए सब पहरेदार
लठिया बल्लम फस्सा कुड़ारी, द्वार के द्वार भरे डरे। लल्लू ओ कंस, बेटा तुम चैनत सो बाल का पैदा तो है, जान दो हजारन टुकड़ा कर देंगे तब तुम तक आऊंगे। अब विचार करो, जा कंस की काया में 22,000 हाथी को बोले, बाकी तो नवज कोनी पे बोल रही है। और वो लठिया बाव का करो मैं हत्ता हूं, 17 लट्टू ढाड़े द्वार पे। लल्लू तुम सो ना, मैं हत्ता हूं। अब बिन जिना सोची कि जाकर शरीर में 22,000 हाथी को बोलो तो जाए तो पसीना आ रहा है। और लठिया बाई बताओ, लठिया बाई करी का लेंगे, परबा को मन समझ आ रहे हैं। श्रोता बंधु, सुबह से दर्द हुआ, संध्या का समय हो गया। संध्या का समय, संतान नहीं जन्मी। तो एक दासी ने भाज की, महाराज सवेरे तो तुम्हारी बहन के मोमा देख रहे हैं, पर संतान भई ना। एक कंस ने की सवेरे तो सांझ है गई है तो खतरा है, तो खतरा। उठ के भाजो, चौखट में लगो, फिर गिरो, फिर उठो। जाकर के जिस समय देव की एक कोण में थी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी थी, दूसरे कोण में बस्ते बंधे हुए थे। वो पापी कर्म कौन सा करता था, विचार करना। जब मैया के संतान जन्म लेने वाली हो, बब मैया के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी हो, बाकी हालत का हो गई। कैसे? अरे जाके उदारा पे धर गई है कटारी। बोलिए कैसे?
कैसे कैसे देवकी ऐसी ऐसी रोवे दर्द हो रहा था। श्रोता बंधु कंस चला गया। आधी रात का वक्त होने को जा रहा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कहें वचन पत पद मन प्रेम, ये रामचरितमानस में लिखा है। तो उस समय देवकी के जब दर्द हो रहा था, संतान नहीं जन्मी, आधी रात का वक्त होने के लिए जा रहा है, तो पानी जब मांगा है तो देवकी को आज वसुदेव जी कह रहे हैं नगला कमल मानी से उमेश कुमार जी 100 रुपए का पुरस्कार है उनकी तरफ से, धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार योगेश कुमार हैं, ये हमारे शिष्य मंगेश के बड़े भाई हैं, धन्यवाद उनकी तरफ से हैं। तो देवकी से आज वसुदेव ने कहा है कि अब मदद कोई नहीं कर सकता। और हाँ, जो कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, सब खड़ी हो जाए, सभी कलश वाली बेटी खड़ी हो जाए सब जल्दी। श्रोता बंधु, आज वसुदेव जी ने कह दिया कि अब तुम्हारा मददगार कोई नहीं है, तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा का ध्यान कर लो। जिस समय देवकी ने भगवान का ध्यान किया है और जिस समय वो आवाज गूंजी है भक्ति की और भजन की, भगवान ने माया का प्रहार कर दिया, पूरा विश्व में माया का प्रहार कर दिया। कोई जीव संसार में नहीं जग रहा है। उस समय आकाश से एक तारा टूट के गिरा है। चलो बेटा लाइन तो, अरे ऐसे कैसे, महान प्रकाश हुआ है, एक तारा टूट करके गिरा है। बातें क्या के लिए कर रही है तनिए? चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हाथ में लगे हैं। श्रोता बंधु, उस समय भगवान कह रहे हैं मैया मामा अबे बुला ले, वो तो तैसी लड़ाई आज होनी हो तैसी कल होनी, पर वे दोनों समझ ना रहे क्योंकि माया से दब गए थे। उसी समय भगवान ने माता पिता के शरीर से माया का प्रहार खींचा और बाल रूप धारण करके अपनी मैया की गोद में गिर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए, प्रकट हुए। श्रोता बंधु, तब कही देवकी ने कहा वसुदेव से, चलो जी वसुदेव जो बने हो वो कन्हैया को लेकर के आए। पंकज बाबू कहाँ हैं? जाओ जल्दी लगा के लाओ। सामने मामा दुकान में। सतराम बोरे कहाँ जा रहे हो? ये जूता किन के ले जा रहे हो तुम?
आज भगवान बाल रूप धारण करके गिरे हैं, तब कही जा लल्ले तो कैसी बचा ले। 6 माते हाथ से 7 मर को डरते हैं। तो आज वसुदेव जी उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। हाथों की हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई। श्रोता बंधो, जब लेकर के चले हैं तो ये झांकी का रूप बना लिया है पलामे के सूप में। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि वसुदेव जी हाथों पर लेकर के आए, हाथों पर लेकर के आए, ये लिखा है भागवत जी में। तो आज वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के चले हैं, ध्यान रखना। तो चलो जी वसुदेव जी जल्दी चलो। आए तो आ जाओ वसुदेव जी, देर काहे कर रहे हो? धनी आ जाओ जल्दी। चलो महाराज। चलो 2 लाइन का एक सबसे बड़ा कीर्तन बोलेंगे। हेलो, तब तक आ रहे हैं आगे। चलो जल्दी टरके आओ जल्दी। हाँ जल्दी आओ। तो आज वसुदेव जी भगवान को लेकर के आ रहे हैं, और जो भी कन्हैया के नौछावर करना चाहें वो कर सकते हैं सब। चले हैं वसुदेव कि जन्म में श्री कृष्ण भगवान और मथुरा बीच जेल खाने में। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे माननीय चाचा जी मुलायम सिंह प्रधान जी के नाती हैं पंकज कुमार, उनकी तरफ से हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद। चलो। बीच जेल खाने में मथुरा बीच जेल खाने में। हाँ जन्म में श्री कृष्ण भगवान मथुरा बीच जेल खाने। चलो वसुदेव जी दोनों हाथों पे रखें, हाथों पे। मतलब एक जने और लगा लो आगे, बेटा एक जने कोई पकड़वा लो, हाथों पे पकड़ लो। और जो भी कन्हैया की नौछावर करना चाहे वो कर सकते हैं। भगवान तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। माता बहन भाई बंधु भगवान को भेंट करने के लिए जो भी लेकर के आए हैं वो आराम आराम से एक एक करके भगवान कन्हैया के दर्शन करते चले हैं। और भगवान को जो लेकर के आई भेंट करते चले। वसुदेव जी भगवान कन्हैया को हाथों में ले लें। वसुदेव जी पंकज हाथों पे रखवा लो, पकड़वा लो ना पंकज, चलिए हाथ में पकड़वा लो महाराज, ऐसे कर लो दोनों। वसुदेव देव की हर से खुली गई हथकड़ी कर से। वसुदेव देव की हर से खुली गई हथकड़ी कर से। और वसुदेव देव की हर से खुली गई हथकड़ी कर से। वसुदेव देव की हर से खुली गई हथकड़ी कर से। इनको है गयो हर्ष महान मथुरा बीच जेल खाने में। इनको हीरो हर्ष महान मथुरा बीच जेल खाने। हेलो गुलाल काय के उड़ा रही हो भैया? देखो जब बच्चे ध्यान रखें, गुलाल जो फेंक रहे हैं वो जो कन्हैया बने उनसे बचा के रखना। सही ना है। हाँ जो बच्चा है उसे। और इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी हीरापुर से महेश यादव जी, उनकी तरफ से है कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अरे वसुदेव ने सूप मंगायो अरे तामेल लाल लायो। वसुदेव ने सूप मंगायो और तामेल लाल लायो। अरे तब गोकुल करो बयान मथुरा बीच जेल खाने में।
बच्चे का ध्यान रखो जो कन्हैया बनाए। हाँ ऐसे नहीं, इतना मत उड़ा, चलो इतना ना है, बस है गो निशान बहुत है। ज्यादा ना। और जब पवन छास आए जल युमड़ी घुमड़ी बरसाए। 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 इनको देव करत सम्मान मथुरा बीच जेल खाने में। इनको देव करी सम्मान मथुरा बीच जेल खाने में। बस बहुत फेंक दो गुलाल, मान जाओ। बंद करो बंद। और अरे भयो कृष्ण अवतार आए वालों की रेलिया दरिया में भैया चंदा छिपो बदरिया में। भयो कृष्ण अवतार आए वालों की रेलिया दरिया में और चंदा छिपो बदरिया। और बैठ जाएंगे सब, बैठ जाओ बेटा, खड़े मत हो, सब बैठ जाओ। बैठो। वसुदेव देव की अर से। चलो बंद कर दो, जो गुलाल मार रहे हैं बंद कर दो बिल्कुल। खुली गई रेहत कड़ी कर से। खोली गई हथकड़ी कर से। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को कर लो लला छबरिया में और चंदा से मोरे बदरिया में। ले वसुदेव चले गोकुल को घर लो लला छबरिया में और चंदा छिपो बदरिया में। हे वसुदेव ने सूप मंगायो है वसुदेव ने सूप मंगायो है और तामिल लाल लिटायो है। और तामिल लाल लिटायो है। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को काढ़े से रोटगरिया में। अरे चंदा छिपो बदरिया में। ले वसुदेव चले गोकुल को धाड़ को सिर डगरिया में और चंदा छिपो बदरिया में। जब पवन छास आए। जब पवन छास आए। जब पवन छास आए। जब पवन छास आए। जल उमड़ घुमड़ बरसाए। जल उमड़ घुमड़ बरसाए। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को कर लो ललारे छबरिया में और चंदा छिपो बदरिया में। ले वसुदेव चले गोकुल को घर लो लला छबरिया में और चंदा छिपो बदरिया काली व्यास बोलेंगे मेरे लाला को जन्म दिन आज लगवाए डीले रंग ढोला। मेरे लाला को
चलो बेटा बात करना बंद कर दो, जगह पीछे बहुत है, अभी बैठ लो। और जालम गोकुल में सवेरो भव है। देखिए जो भी खड़े हैं बच्चे वो बैठ जाए सब। बेटा जो बड़े बड़े हो वो बच्चन को बैठा लो सबको। यशोदा मैया ने करवट बदलो तब कही दासी देखिए जी पीठ के पीछे का है। ए मैया लल्ला तब को तो ना मालूम बिना मोह ना सर। अच्छा और तेरे ही लल्ला भाव तो ये मालूम ना है बिना मोह कैसी ना मालूम। तो ला सामने लिटा दे और लिटाए को नगर में भाजी। आबादी चलो चलो बाबा नंद के लल्ला भयो है। और ध्यान दे भैया जो ये कन्हैया जो बने हैं इनके चाहे तो मम्मी पापा है जो चाहे अम्मा बाबा और को जय और पीयूष इस्माइलपुर से। हाँ ध्यान दे चाहे तो नाना नानी आ जाओ चाहे मामा मई आ जाओ और ज्यादा नहीं तो 5100 रुपए ले आओ और ले जाओ। इन्होंने 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है और कन्हैया अवतार के उपलक्ष्य में 200 रुपए से हमें सम्मानित किया है सीमा बहन जी ने गांव दभी से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सीलू बाबू आ जाएं, कहाँ हैं? तुम्हारी डूबी चलो अब आए तो जाए कोई। सीलू को तो पता होना है। हेलो 500 रुपए से सम्मानित किया है व्यासपीठ पर हमारे मौसा जी भूरे सिंह प्रधान जी ने और 500 रुपए राम निवास सिंह ग्राम मखदूमपुर जिला संभल ये प्रधान जी के बहनोई साहब हैं। उनकी तरफ से यह सम्मान किया है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधु इधर नंद भवन में भीड़ इकट्ठी हुई है चारों तरफ से। श्रीमान जवाहर सिंह जी गांव दभी से 100 रुपए से हमें सम्मानित किया व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। तो चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हुई है। जन्म उत्सव मनाया गया है। यशोदा मैया के संग की बुढ़ियाएं माताएं आज नाच रही हैं और जननों गा रही हैं। किस तरह से? लला चल लल्ला दे दिए माइक दे। चलो जी आज भगवान के अवतार में कन्हैया के प्राकट्य में जो नाचनो जानते हो वे सब नाचे और जो नाचनो ना जाने वे तो ठाकुर जी पे माफी मांग लेंगे कि हम तो जानते ही ना प्रभु। और जो जानत भय न नाचे तो समझ लियो सतराम गठिया बाई बनाई तुम्हें। चलो 2-4 और चलो जी बसदेव जी तुम आ जाओ मैदान में। अरे जसोदा जी ने रात जानोई ललना सखी मंगल प्यारा भारे अंगना। यशोदा जी ने रात जनोई ललना सखी गाय मंगल प्यारा भारे अंगना।
लहला से 500 रुपए की हारमाला हमारे लिए है और 100 रुपए हमारे सभी शास्त्री मंडल को है इनकी तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। जसोदा